मानिए ये वचन आपके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना काम करेगा। मैं कहता हूँ जब आप वचन को सुनते हैं तो आप 30 गुना आशीष पाते हैं। जब वचन को आप सुनते हैं तो 30 गुना आशीष पाते हैं, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो सफलता हो। जब मेरे परमेश्वर के लोग उसको अपने दिल में, है ना, मनन करते हैं तो आपको 60 गुना आशीष मिलता है। और जब आप उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं तो आपको 100 गुना आशीष मिलता है। तो मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए बहुत से लोग वचन सुनते-सुनते क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। लेकिन कितने लोग उसको मनन करते हैं, कितने लोग उस वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, वो उनके ऊपर लागू होता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इसलिए बाइबल बताती है किसी के अंदर में राई के दाने पर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा समुद्र में जा गिर तो वो हो जाएगा। तो मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ घर-घर की प्रार्थना को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और मैथ्यू सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे फिर से एक बार मौका दिया है कि मैं परमेश्वर का जीवित वचन को मैं आपके सामने रखूं। लगभग मुझे लगता है जब सर मुझे आज कॉल किए थे तो उससे मुझे बहुत सर में मेरा बहुत दर्द था, बहुत ही ज्यादा दर्द था और मैं सर को बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि सर मेरा बहुत दर्द है, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी सर से मैं बात कर रहा था और मुझे बहुत खराब लग रहा था। सर बार-बार पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, काफी देरी बात किए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ऐसा लगा कि पल के लगा कि सर को बोले सर आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। फिर हम सोचे कि क्या बोलेंगे सर, थके हुए हैं, क्या है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि सचमुच बात ही बात में थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि थोड़ी देर हम लोग बात हुआ। उसके बाद सर को हम बोले कि बिल्कुल हम शाम में आएंगे। लेकिन मन में यही डर था अगर सर दर्द रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। शाम होते होते परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु ने मुझे छूकर चंगाई दे दिया। तो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हमारा वचन की ओर चले। हम लोग वही पिछले टॉपिक जो छूट गया था, मेरे परमेश्वर के लोगों 3 बातों को मैं आपके सामने रखा था कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। ये 2 बात को मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यकीन मानिए आज इस रोजमर्रा की जिंदगी में, भाग दौड़ का जीवन में आज बहुत से लोग, मेरे परमेश्वर के लोग अपना जीवन को लेकर किस दिशा में जा रहे हैं, मेरे परमेश्वर के लोग वो उन्हीं को पता हो। इसलिए अगर आप अभी तक किसी को नहीं जोड़े तो आप उनको जोड़िए। आज के वचन से भी आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सा दिशा में जा रहे हैं, किस मार्ग में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात को मेरे परमेश्वर के लोग आज आप समझ पाएंगे। यकीन मानिए आज बहुत से लोग हैं मेरे प्यार जो सही दिशा पे नहीं चल रहे और बहुत से लोग हैं जो सही दिशा पे चल रहे हैं। इसे मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम, और आप एक, जब मैं किताब में पढ़ रहा था उस किताब में लिखा था स्वर्ग एक है और मेरे परमेश्वर के नरक का जीवन 1000 है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्यों ना हम स्वर्ग जैसा जीवन जिए ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। आज का वचन का टॉपिक यही मेरे प्यारों कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पिछले दिनों में 2 बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आइए मेरे परमेश्वर के लोग हम इस बात को समझेंगे, जानेंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर के लोग, और आप देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 14 को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों तो बाइबल बहुत अच्छी बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इस जमीन पे 2 रास्ते हैं। मत्ती के पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 14 को मैं आपके सामने के लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। इसे मेरे परमेश्वर के लोग 13 को भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। सोचिए मेरे प्यारों, बहुत से लोग हैं जो सरल तरीका से अपने जीवन में चाहते हैं कि सब काम हो जाए, सब कुछ मिल जाए। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे मेरे प्यारों, अगर आप पतरस को देखेंगे तो सारी रात क्या किया, वो जाल डाला, सारी रात जाल डाल रहा है कि उसको मछली मिल जाए। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोगों, दिन के समय में जल्दी मछली पानी के ऊपर आता नहीं है और किनारे में आता नहीं, लेकिन रात के समय मछली आता है। तो उसी तरीके से मेरे प्यारे ये पतरस सारी रात क्या कर रहा है, जाल डाल रहा है, जाल डाल रहा है।
ताकि मेरे प्यार उसको क्या मिले, मछली मिले। सारी रात जाल डालने के बाद भी मेरे प्यारो उसको मछली नहीं मिला। मेरे परमेश्वर, इस बात को हमको समझना है, इस बात को हमें जानना है। बाइबल क्या बताती, दो ही रास्ता है मेरे प्यारो। हम कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, आपके बच्चे किस मोड़ में हैं, किस आपके परिवार किस दिशा में है, किस रास्ते पे है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। यकीन मानिए मेरे प्यारो, जब आप इस बात को जान जाएंगे, आपका जीवन अद्भुत रीति से आशीषों से भर जाएगा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शाम साधु सुंदर सिंह जी जब अपना जीवन को प्रभु को दिए मेरे प्यारो, तो किसी बात से वो डरे नहीं, किसी बात से घबराए नहीं। सोचिए, उनके अपने लोग उनको जहर भी दे दिए, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारो, हम जाने इस बात को, परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता हमारा जीवन नाश हो। इस धरती पे जितने भी प्रभु के दास है, दासी है, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ और सचमुच में उनके विषय में कहता हूँ कि सचमुच में परमेश्वर का जन है कि आज बहुत से लोगों के लिए वो एक अच्छा रास्ता बन के है। आज बहुत से लोग मेरे प्यारो गलत रास्ते पे है, लेकिन हर एक प्रभु के दास दासी उन लोगों को सही रास्ता पे लेके आ रहा है। समझिए मेरे प्यारो, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचवाई बना परमेश्वर पिता के पास, उसी तरीका से आज इस धरती पे जितने भी पासवान है, जितने भी प्रभु के दास है, दासी है, उन हर एक खोए हुए लोगों के लिए, उन हर एक भटके हुए लोगों के लिए, उनके लिए एक बिचवा बना है। यकीन मानिए। लेकिन अभी पिछले दिन हम लोग सुना मेरे प्यारो, एक न्यूज आया, एक पास्टर को मेरे प्यारो कुछ लोग उठा कर ले गए, अभी तक वो घर नहीं आया। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। मेरे प्यार, उसको भी आप अपनी प्रार्थनाओं में जोर से रखें। इन दिनों माहौल बहुत ही क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। लेकिन मेरे प्यार, हमें घबराना नहीं है। हमें इस बात को जानना है कि हम एक मसीही लोग हैं और हमें प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में और मजबूत होना है। और आज का वचन का टॉपिक यही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं मेरे प्यारों, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। बाइबल बताती दो ही रास्ता है, एक सरल है और एक कठिन है, एक सकरा है और एक चौड़ा है। कौन सा रास्ता को आप अपनाना चाहते हैं? मेरे परमेश्वर के लोग, राजा सुलेमान जी कहते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे पता नहीं मेरे प्यारों कि आज बहुत से लोगों को कौन सा मार्ग अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा लगता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत में बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर को उसको क्या मिलता है, मृत्यु ही मिलता है। इसलिए मेरे प्यारों, आइए हम और आप देखें, जिस मार्ग में हम कदम रखे हैं उस मार्ग के बारे में जैसा सोचे, हम विचारे, क्या ये मार्ग सचमुच में मेरे जीवन में मृत्यु को लेकर आ रहा है या आशीष को लेकर आ रहा है, जीवन को लेकर आ रहा है। आज बहुत से मेरे परमेश्वर के लोग नौजवान को देखेगा, ऐसा मार्ग में वो चाह रहे हैं जिसको उसको विनाश की ओर ले जा रहा है। सोचिए मेरे प्यारों, आज जवान नशा करना शुरू कर रहा है, वो सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो नशा मेरे प्यारों उनको कैंसर की ओर, वो नशा उनको टीबी की ओर, वो नशा मेरे प्यारों उनका जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आज बहुत से ऐसे परिवार है मेरे प्यारों जिसका जीवन क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात को हम समझे, इस बात को हम जाने, ऐसा मार्ग है जो आज मनुष्य का जीवन को, घर को बर्बाद कर दे रहा है। इसलिए याद रखिए, आपका मार्ग अच्छा होना है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती यूहन्ना की पुस्तक 14:6 में, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। याद रखिए, पहले ये नहीं बताया गया कि जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, ये नहीं बताया, पहले ये बताया कि मार्ग मैं हूँ। जब तक उस मार्ग में हम नहीं आएंगे मेरे प्यारों, हम सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। जब उस मार्ग में हम आते हैं तो सत्य को सुनते हैं, तो उसको अपनाते हैं, और वो सत्य हमें क्या करता है, जीवन की ओर ले जाता है। और वो जीवन हमें किस में बदल देता है, अनंत जीवन में बदल देता है। इससे मेरे खुदा के लोगों, मैं यही चाहता हूँ कि आप एक सही मार्ग पे चले। यकीन मानिए, आप एक सही मार्ग पे चले, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। मैं धन्यवाद देता, एक बार मैं स्वर्गीय डीजे दिनकरन जी का मैं किताब पढ़ रहा था, और उस पढ़ते ही पढ़ते मैं उसमें ये लिखा हुआ था कि वो पति पत्नी दोनों मिलकर मेरे प्यारों हमेशा चर्च जाते थे, संडे का दिन चर्च, और एकदम व्हाइट कपड़ा पहन के जाते थे, व्हाइट कपड़ा पहन के जाते थे। तो जहाँ चर्च जाते थे तो मेरे प्यारों वहां ज्यादा थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा गड्ढा ढीपा था,
मतलब रास्ता वहां सही नहीं था। मेरी परमेश्वर, बारिश का दिन में बहुत कीचड़ हो जाता था, पानी भर जाता था। लेकिन ध्यान दीजिए, स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन जी मेरे प्यार, सोचिए व्हाइट कपड़ा पहनकर जाते थे। तो मेरा ये नहीं कहना कि आप व्हाइट पहन के जाए, लेकिन मेरा ये कहना है मेरे प्यारों कि आप सचमुच में चर्च में बने रहे, विश्वास में बने रहे। आज बहुत से लोगों को मेरे प्यारों सचमुच में चर्च जाने दिया नहीं जाता। घर में पाबंदी है, समाज में पाबंदी है, बंदिश लगा दिया गया है। इसलिए मैं धन्यवाद हूँ प्रभु के दास मैथ्यू सर का कि आज वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ना केवल रविवार का दिन, बल्कि मेरे प्यारों सोमवार से लेकर शनिवार तक का भोजन आपको दे रहा है, ठोस भोजन दे रहा है। सोचिए मेरे प्यार, वो खुद भी आपको ठोस भोजन दे रहे हैं, प्लस वो कई परमेश्वर के दास और दासियों को आपके बीच में लाकर परमेश्वर का वचन को दे रहे हैं। आप इतना वचन सुनने का बाद भी अगर आपका रास्ता सही नहीं हुआ मेरे प्यारों, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इसलिए आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को परखिए। आप अपने आप को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप मेरे प्यारों कहीं पर भी, चाहे आपको पार्टी में जाना हो, या मेरे प्यारों आपको कॉलेज जाना हो, या आपको शॉपिंग करने जाना हो, तो जब आप घर से निकलते हैं मेरे प्यारों, तो क्या आप ऐसे निकल जाते हैं? नहीं, आप सबसे पहले शीशे के पास खड़े होते हैं, उस दर्पण के पास खड़े होते हैं और अपने आप को देखते हैं कि मैं ठीक दिख रहा हूं कि नहीं, मैं ठीक दिख रही हूं कि नहीं। अपने आप को आप देखते हैं, और जहां लगता है आपको कि हाँ मैं ठीक से तैयार नहीं हुआ हूं, या कहीं पे मेरा सर ठीक से क्रीम नहीं लगा है, या फिर सही से बाल नहीं बना है, हम उसको क्या करते हैं? देखते हैं और उसको ठीक करते हैं। तभी हम वहां पर जाते हैं। अपने ड्रेस को भी देखते हैं, कपड़े को देखते हैं, मैचिंग है कि नहीं मैचिंग है ना। मेरी परमेश्वर हर एक चीज बारीकी से देखते हैं, ताकि अगला जब मुझे देखे तो वो ये ना बोले ये कैसे आ गया है, बल्कि वो ये बोले कि हाँ सचमुच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसी तरीके से मेरे प्यारों, आपको ये देखना है, जब आप अपने बाहरी रूप को देख रहे हैं, तो आपको अंदरूनी रूप को भी देखना है कि आप कितना मसीह के मार्ग में चल रहे हैं, कितना आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, कितना आप विश्वास में मजबूत होते चले जा रहे हैं, कितना आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं। ये चीज मेरे प्यारों आपको समझना होगा। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल साफ बताती है मेरे प्यारों, बाइबल साफ बताती है 2 ही रास्ता है, और वो 2 रास्ता मेरे प्यारों याद रखिए आपके ऊपर डिपेंड है। आपको चुनाव करना है, क्या करेंगे आप, आपको चुनाव करना है। राजा सुलेमान जी तो कहते हैं ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को तो ठीक लगता है, लेकिन अंत में उसको मृत्यु मिलता है। और न जाने मेरे प्यारों, बहुत से लोग इस गलत रास्ता को अपनाकर जीवन में क्या किया, बर्बादी को ले आया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि एलिसा जो था वो एलिया से परमेश्वर का सामर्थ को मांगा कि जो परमेश्वर का सामर्थ तेरे अंदर में है वही दुगना सामर्थ मुझे मिल जाए। ठीक है, एलिसा ने एलिया से मांगा। लेकिन मेरे प्यारों, आप गेहजी को देखिएगा, वो क्या किया? एलिसा एलिया के पीछे रहा, लेकिन गेहजी किसके पीछे रहा मालूम है आपको? बताइए जल्दी से। एलिसा एलिया के पीछे रहा, लेकिन गेहजी किसके पीछे रहा पता आपको? कोई भी एक जन बोलिए जल्दी से। पीछे रहा। किसके पीछे? खान के लालच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बताइए, और कोई बताइए। और कोई जल्दी से बताइए। धन के पीछे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या पूछा पास्टर जी? क्वेश्चन मेरा यही है कि एलिसा जो था वो एलिया के पीछे भागा, लेकिन गेहजी जो था वो किसके पीछे भागा? सामान कोड़ी के। वेरी गुड। ये मालूम नहीं है, बताइए भैया। नीलम बहन ठीक बोल रहे हैं, वो नामान के पीछे भागा था। गेहजी जो था वो धन के पीछे नहीं,
बल्कि मेरे प्यारो धन जो लेकर आया था नामान उसके पीछे भागा। और आपको मालूम मेरे प्यारो नामान के पास क्या था मैं बोल रहा हूं, है नहीं, नामान के पास क्या था? कोढ़ था। सोचिए आज हमारा रास्ता कैसा है ये जानना बहुत जरूरी। एलिसा का रास्ता देखिए कितना अच्छा था कि वो जीवित परमेश्वर के दास के पीछे भाग रहा है, लेकिन गेहजी मेरे परमेश्वर के लोगों अपना स्वामी को, अपना दास को देखकर भी वो नहीं समझ पा रहा है। कितना दुख की बात है। आज आप मेरे परमेश्वर के लोग जो आपको रोजाना सुबह शाम प्रभु का जीवित वचन से मेरे प्यारो आपको भर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको ठोस कर रहा है। आप जरूर चार दीवारी के अंदर में हैं, लेकिन उस चार दीवारी को चीरते हुए नेटवर्क, चार दीवारी को चीरते हुए आपके घर में नेटवर्क के माध्यम से, नेट के माध्यम से परमेश्वर का वचन को आपके सामने रखा जा रहा है। बहुत सारे बहनें लोग होगी खाना बना के सुन रही होगी, बहुत सारे भाई लोग होंगे गार्ड का नौकरी करके, है ना, घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, आप अपने कान में हेडफोन डालकर वचन सुन रहे होंगे। बहुत से ऐसे परिवार है मेरे प्यारो, है ना, काम कर करके, बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारो जिसको पाबंदी है। कितने दुख में आप प्रभु का वचन को सुन रहे हैं। अरे आप आशीष नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? आप अभिषेक से नहीं भरेंगे तो कौन भरा जाएगा? आप सफलता की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? क्योंकि जिसने आंख दिया है वो देखता है, और जिसने कान दिया है वो सुनता है। इसलिए मेरे प्यारो आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिएगा, कभी भी। आप धन्यवाद दीजिए सबसे पहला परमेश्वर का, और दूसरा में मेरे प्यारो हर घर की प्रार्थना को आप धन्यवाद दीजिए। घर घर की प्रार्थना, हर घर की प्रार्थना को धन्यवाद दीजिए कि सचमुच में इसके माध्यम से आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों। इसलिए याद रखिए मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एलिसा, सोचिए एलिया के पीछे भागा तो दुगना अभिषेक पाया, लेकिन वही गेहजी मेरे प्यारो एलिसा के पीछे ना भागकर, एक सही रास्ता पे ना चलकर वो नामान के पीछे चल गया। वही नामान जो कोड़ों से भरा हुआ था, सब कुछ तो था उसके पास लेकिन कोड़ था। आज बहुतों के जीवन में तो यही है। पास्टर क्या बताएं, घर बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग अच्छा नहीं है। पास्टर क्या बताएं, मेरे घर में सबके पास सरकारी नौकरी है लेकिन पैसा का कोई शांति नहीं, आनंद नहीं है। पास्टर क्या बताएं, मेरे बच्चे लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। पास्टर क्या बताएं, हम लोग पास सब कुछ है लेकिन आज हमारे घर में आशीष नहीं है। मेरे प्यारो आज बहुत से लोग सचमुच में बोलते हैं ना कि ऐसे रास्ते पे जा रहे, सब कुछ होने का बावजूद भी कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अंधेरा है। तो मेरे प्यारो मैं ये कहना चाहता हूँ सचमुच में कि आप अपने आप को जांचिए, आप अपने आप को परखिए कि कौन सा रास्ता पे जा रहे हैं। गेहजी मेरे प्यारो सही रास्ता पे नहीं गया। इसलिए बाइबल बताती है एलिसा ने कहा गेहजी से कि तू जहां था ना वहां मैं भी था, जो तू काम कर रहा था ना मैं देख रहा था, जो तू बोल रहा था ना नामान से वो भी मैं सुन रहा था। मेरे प्यारो एलिसा ने कहा गेहजी से तू नामान से सब कुछ लिया लेकिन एक चीज नहीं लिया तू उससे। गेहजी सोचा क्या बात है, और कुछ मिलने वाला है क्या? तो एलिसा ने कहा उसका शराब तू नहीं लिया, उसका पीड़ा तू नहीं लिया, उस पीड़ा को तू ले ले, और ना केवल तू बल्कि तेरा वंशज। सोचिए मेरे प्यारो, आप ऐसे मार्ग में चलिए कि आपका जीवन आशीषित हो। आज आपको मालूम मेरे प्यारो बच्चों, ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं जिसका तकलीफ परेशानी आज कौन उठा रहा है? उसका माँ बाप। आज पति लोग ऐसे मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे मार्ग में चल रहे हैं कि आज उसका दुख कौन उठा रहा है? उसकी पत्नी, उसका बाल बच्चा। और पत्नी लोग भी मेरे प्यारो ऐसे मार्ग में चल रहे कि मैं क्या बताऊं मेरे प्यारो। 5 बातें हैं, देखिए 5 बातें। सबसे पहला पत्नी में क्या कि जिद्दीपन है। दूसरा उसके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है मेरे परमेश्वर के लोगों, बिल्कुल। तीसरा मेरे परमेश्वर के लोगों ये याद ध्यान दीजिएगा, मगर मैं बोलना शुरू तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, छोड़िए इसको नहीं बोलेंगे। आप
आपको सही रास्ते पे चलना बहुत ही क्या है पास्टर तीसरा भी बोलिए, क्यों गुस्सा क्या कहेगा जो सही बात है, बोलो तीसरा भी बोलिए प्लीज। तीसरा मायके से उसका बहुत लगाव रहता है, बहुत ज्यादा लगाव रहता है उसका, बहुत ज्यादा लगाव होता है, मायके उससे छूटता नहीं, जिसकी वजह से मेरे परमेश्वर के लोगों बोलते हैं ना, हस्बैंड लोग परेशान हो जाता है। इसलिए बात को हमको समझना बहुत जरूरी कि बाइबल क्या बताती है। बाइबल ये बताती है मेरे प्यारों कि ऐसा मार्ग हमें चुनना है जो हमें जीवन की ओर ले जाए, ना कि मृत्यु की ओर ले जाए, हमें आशीष की ओर ले जाए, ना कि श्राप की ओर ले जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक वचन आप मेरे लिए पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 10वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है। देखिए बहुत अच्छी बात को लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 10वें अध्याय को। मैथ्यू सर, मेरा टाइम कितना, थोड़ा समय दिमाग से थोड़ा सा मेरे निकल गया, आपको कितना देर तक बोलना है? 15 9 बजे तक। को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। देखिए मैं क्या बताऊं आपको मेरे प्यारो, बाइबल साफ बताती है जो मार्ग को छोड़ देता है, मत छोड़िए मार्ग को, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु में आप बने रहे मेरे प्यारो, विश्वास में आप बने रहे, प्रभु का रास्ता को आप कभी मत छोड़िए। कहते हैं यहाँ पर राजा सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो परमेश्वर से बुद्धि पाया हुआ व्यक्ति कह रहा है, आपको मालूम है ना कि परमेश्वर से वो बुद्धि मांगा और परमेश्वर उसको बुद्धि दिया। और वही सुलेमान कहता है अगर तुमको भी बुद्धि चाहिए तो एक काम करो, परमेश्वर का भय मानो। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा मेरे खुदा के लोगों, यकीन मानिए आपके पास बुद्धि आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर में जिस चीज का भय रहता है ना, वो उस चीज को छूता नहीं है, उसके जिस चीज का भय हो जाए वहां जाएगा नहीं। इसलिए जानवर लोग को देखेगा मेरे प्यार, उसको बम से बहुत डर लगता है। अभी पीछे दिन इतना बम पटाखा फूट रहा था, मैं घर आया प्रार्थना करके, जैसे दरवाजा खोला, नाइट प्रेयर भी मैं रखा था दीपावली के समय में, जैसे दरवाजा खुला दम डॉगी लोग मेरे घर के अंदर घुस रहा था। हम ले रहे ये क्यों घुस रहा है? क्योंकि उसको बम से बहुत डर है, पानी सुन लो को बहुत डर है। इसलिए मेरे प्यारो आइए हम ध्यान दें इस बात पर। बाइबल क्या बताती है? जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, बड़ी ताड़ना मिलती है। इसलिए हम उस मार्ग को पकड़े, हम मार्ग को ना छोड़े। नोमिनी को देखिए, बैतलहम का घर, यानी उस मार्ग को छोड़कर मोआब की मार्ग को पकड़ी थी। कितना भयानक दुखदायक उसके जीवन में आया, लेकिन धन्यवाद जब वापस अपने सही मार्ग पे आई तो बाइबल बताती है उसी के खानदान में हमारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। कितनी बड़ी बात है। आप मार्ग को पकड़े रहिए मेरे प्यारो, आशीष आपके पास है, खजाना आपके पास है, वरदान आपके पास है, सफलता आपके पास है। बस सही मार्ग पे आप चलते जाएं। लोग आपको माने या ना माने, लोग आपको सम्मान दे या ना दे, लोग आपका मेरे प्यारो वैल्यू दे या ना दे, आप सही मार्ग पे चलते चले जाएं। बहुत अच्छा अभी गीत बहुत चर्चा में चल रहा है ना, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, ए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। याद रखिए आप मसीह के लिए, उसके मार्ग में हमें चलना है, ताकि मेरे प्यारो हम वहां जा सके, प्रभु के पास जा सके। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए बाइबल क्या बताती है, अगर आप इसी का 10 को देखेंगे तो 10 में क्या लिखा हुआ जी, 10 को पढ़े ना, 19 को पढ़िए क्या लिखा हुआ। देखिए 19 में कहता है आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है। यानी सोचिए आप मार्ग में चल कैसा आलसी हो गए हैं, कैसा मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, आलसी हो गए, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लग रहा। बहुत से लोग तो मेरे प्यारो ऑनलाइन, क्या पास्टर साहब सुबह में भी आप ऑनलाइन करवाते हैं, शाम में भी ऑनलाइन करवाते हैं, आप ना तो खुद सोते हैं ना तो हमको सोने देते हैं, ना आप खुद चैन से रहते हैं ना हमको चैन से रहने देते हैं। मेरे खुदा के लोग प्रभु यीशु मसीह यही तो कर रहा था यूहन्ना के साथ, याकूब के साथ और पतरस के साथ, कहे सो रहा है। अरे उठो, प्रार्थना करो,
वो घड़ी आ रहा है, वो समय आ रहा है। तुम कैसे आत्माओं से यही लाठी लेके लड़ पाइएगा? दुष्ट आत्मा से कैसे लड़े? आज ही मेरे प्यारों में रिम्स गया था प्रार्थना करने के लिए। एक बहन मेरे प्यारों, दीपावली का एक दिन बाद पता नहीं उस परिवार में क्या हुआ, वो बहन अपने ऊपर तेल डालकर माचिस लगा ली, पूरा हदरा के पूरा जल गई। 9 दिन हो गया, जाके उनको देखने में बहुत अजीब सा लगा। परमेश्वर इतना सुंदर सा आपको बनाया है, लेकिन दुष्ट आत्मा आपका जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहा है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग मन में ख्याल लाते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए। घर का हालात, बच्चों का हालात, परिस्थिति देखकर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, मरना समस्या का समाधान नहीं है मेरे प्यारों। समस्या को मार देना ही समाधान है। हालेलुया। मरना समस्या का समाधान नहीं, समस्या को मार देना ही समाधान है। इसलिए उन समस्याओं को मार दीजिए। किसी ने खूब कहा है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। याद रखिए, आप सही मार्ग में तो मत डरिए, नहीं घबराइए। प्रभु है आपके साथ, नहीं छोड़ेगा वो आपको, नहीं त्यागेगा, उसका वादा है। लोग झूठा हो सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमारे आपके पास है मेरे प्यारों, ये कभी झूठा नहीं हो सकता, ये कभी नहीं बदल सकता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए, प्रभु के नाम की महिमा कीजिए। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक जवान बच्ची को मेरे प्यारे गांव में है ना, एक पार्टी हो रहा था, वहां पर गया था परिवार, तो बच्ची गायब हो गई। रात 10 बज गया, हंगामा हो गया कि नौजवान बच्ची कहाँ चला गया, कौन उसको उठा के ले गया। माँ बिलक बिलक के रो रही है। तभी वहां से मेरे पास फोन आया कि पास्टर मेरी बेटी नहीं मिल रही, देखिए ना कहाँ चली गई, क्या हो गया। प्रार्थना किए मेरे प्यारों, प्रभु से बोले, प्रभु आप दया कीजिए। आपको मालूम है मेरे प्यारों, रात के समय नौजवान बेटी का गुम हो जाना 3-4 घंटा हो गया मेरे प्यारों, 5 घंटा हो गया मेरे प्यारों। में फोन किया, प्रार्थना किया, उसके बाद मेरे प्यार फिर दोबारा पूछा फोन करके, 1 घंटा के बाद मिला, नहीं मिला पास्टर जी। मिले, नहीं घबराइए, एकदम मिल जाएगा। माँ रो रो के इसका हालत खराब। तभी मेरे परमेश्वर के लोगों फोन आता है मेरे पास, ठीक 11 बजे आता है, बोलता है पास्टर जी क्या हुआ, बेटी मिली? हाँ पास्टर जी, एक लंबा चौड़ा विशाल आदमी आया मेरी बेटी को पकड़ के और हमको दे के गया है। और उसके बाद जैसे वो आदमी मेरा घर से निकला तो आदमी हमको दिखाई ही नहीं दिया। हाँ मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या अद्भुत हमारा परमेश्वर है, क्या अद्भुत हमारा परमेश्वर है कि सोचिए, सरदूत, मुझे लगता है सरदूत ही वहां पर गया होगा। बड़ा लंबा चौड़ा विशाल, मैंने बोलूंगा कि पंख लगा हुआ था, ये तो डर जाती ना। लंबा चौड़ा विशाल आदमी एकदम, बोला लंबा चौड़ा, लेकिन जैसे ही अंदर बच्चे को दिया और बाहर निकला तो फिर वो दिखाई ही नहीं दिया। मैं हैरान हो गई। मैंने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु तू भला है और तेरी करुणा सदा की है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। याद रखिए मेरे प्यारों, आप प्रभु में बने रहिए, सही मार्ग पे चलिए। मैंने कहा ना आपसे, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए मेरे खुदा के लोग आइए हम सही राह पे चले। गीत गाते ना, बढ़ता चला चल मांझी, तूफान तो थम जाएगा, तूफान से मत डर मांझी। यानी बढ़ते ही चले जाइए। तूफान क्या है मेरे, डरना नहीं है। कहते मांझी रे डर मत मौजों से खेल, हर दुख हंसते हुए झेल। क्या? डर मत मौजों से खेल, हर दुख हंसते हुए झेल। कहीं तो खत्म होगा ही, यानी कहीं तो खत्म होगा ही, माना है लंबी डहर, बहुत लंबा डहर है, तूफान से मत डर मांझी। फिर क्या कहते हैं, यीशु है तेरी मंजिल,
यीशु है तेरा साहिल। इसका मतलब यीशु है आपका मंजिल, यीशु है आपका मंजिल। इसलिए मेरे परमेश्वर की बाइबल क्या बताती है, यीशु आपका मंजिल। इसलिए पौलुस क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, गलाती की माफ कीजिए, पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 24 आप पढ़ेंगे मेरे प्यारो 27 तक, तो पौलुस क्या बोलता है, मैं उस निशानी की ओर दौड़ रहा हूं। यानी जब मैं दौड़ रहा था प्रेरितों का काम 8 अध्याय में, तो मेरा जीवन वो सही रास्ता नहीं था, वो रास्ता मेरा सही नहीं था। जो मैं एक यहूदी था, मैं एक रोमी था, मैं सही रास्ता पे नहीं था। मेरे पास ज्ञान था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास पोजीशन था, लेकिन मैं सही रास्ते पे नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सही रास्ता पे आया मेरे प्यारो, तो कहने लगा कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ता हूं, मैं उस इनाम को पाना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। अगर आप पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 24 से देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पौलुस का देखिए रास्ता चेंज हो गया मेरे प्यारो, सही रास्ता को चुनाव किया। आइए हम भी अपने जीवन में एक सही रास्ता को चुनाव करके चले। देखिए मसीह में दौड़ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ध्यान दीजिए, हम लोग जितना लोग दौड़ रहे हैं मसीह में, इनाम सबको मिलेगा। संसार में एक को मिलता है जो फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है, लेकिन मसीह में जितना लोग दौड़ेगा, जितना लोग चलेगा, सबको इनाम देगा प्रभु। किसी का पक्षपात नहीं करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा कि वो फर्स्ट है वो सेकेंड है। सबके लिए प्रभु ताज रखा है, सबके लिए प्रभु मुकुट रखा है, सबके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। कहता है पौलुस उदाहरण में बोल रहा है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। सोचिए मेरे प्यार, क्या मिलने वाला है। साथ ही साथ कहता है, क्या कहता है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, यानी सही रास्ता पे मैं दौड़ रहा हूं, इसी से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं। दौड़ रहा है लेकिन रास्ता नहीं भटक रहा है। आज बहुत से लोग दौड़ते दौड़ते चलते चलते रास्ता क्या हो गया है, भटक गया है। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, शायद आप जवाब दे हाँ या ना में दे। आपको मालूम है जब आप मसीह में आए थे तो आपका प्रार्थना जीवन कैसा था? पागलों की तरह आराधना करते होंगे आप, पागलों की तरह परमेश्वर की महिमा करते होंगे आप। क्या आराधना होता होगा। लेकिन अभी क्या वही गर्माहट है? क्या वही जुनून है? क्या वही मेरे परमेश्वर भूख और प्यास है? या धीरे धीरे आप कम हो गए? पौलुस क्या बोल रहा है, लक्ष्यहीन मत होना। दौड़ रहे हो, दौड़ो एकदम, काम कर रहे हो, काम करो एकदम। आज एक बात बताऊं, बहुत से लोग का मुट्ठी बंद हो गया है। एक समय बहुत देता था वो। मैं पिछले दिनों अपने साला का चर्च गया था, माफ कीजिए, उनको गाली नहीं दे रहा हूँ, प्रभु मुझे माफ करे। मतलब मेरे पत्नी का भाई का घर में गया था, तो वो भी पास्टर है, वो गांव में सेवा करते हैं। क्या गांव के लोग हैं मेरे पर, सोचिए। वो लोग हर्ष से देते हैं, बाइबल बताती 10वां, लेकिन लोग बढ़ चढ़ के देते हैं। कोई मुर्गा ला के देता है, कोई बकरी ला के देता है। मेरे प्यार, कोई साग सब्जी का काम करा तो वो लाता है। जो बेचता है मेरे प्यारों, अभी हाल में उसके चर्च में एक जन सोफा खरीद के दे दिया। मैं बोला वाह बहुत अच्छा। सोचिए, गांव में काम करने वाले लोग हैं। आज बहुतों का ना मुट्ठी क्या हो गया ना, बंद हो गया। देते थे लेकिन अब बहुत कम हो गया। क्यों? वो घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं मेरे खुदा के लोग। लेकिन आपको मालूम है, सातपत नगर की विधवा, वो आखिरी था, वो भी दे दिया। जानते हैं किसको दी? प्रभु के दास को। ये प्रभु का दास है। जब आप अपने जीवन में पहला भाग प्रभु को देंगे ना मेरे खुदा के लोगों, बाकी का भाग को परमेश्वर ऐसा छुएगा, ऐसा आशीष करेगा कि आपके घर में जो नाश करने वाले कीड़े हैं ना, वो भी मर जाएगा। और उस कहता ना, कौन सा थैला में डालते हो कि गिर जा रहा है, परमेश्वर उसको भी छीते है।
इसलिए देखिए बाइबल क्या बताती है, मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ। बाइबल क्या बताती है मेरे प्यारे, बाइबल ये बताती है कि यहाँ पे लिखता है कि लक्षीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं 27 को पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 9:27, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जो बातें अब मैं आपको बता रहा हूं ना, वही बातें अब मेरे में भी लागू हो रहा है। क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप? खाली ये बातें आप में लागू हो रहा है, ये पास्टर जी ना खाली मेरे ऊपर थोप दे रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। साफ बताती, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं निकम्मा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस राह पे चलिए जो जीवन है, उस राह पे चलिए जो मुकुट है, उस राह पे चलिए जो आशीष है, और मैं ही उस राह पे ना चलूं तो मैं तुम निकम्मा हूं, फिर तो मेरा जीवन दिखावा का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना शास्त्री फरीसी को, तुम ऊंट को निगल जाते हो लेकिन मच्छर को छान के दिखाते हो। मेरे प्यारो, आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर प्रभु, ताकि मैं एक अच्छा राह पे मैं चल सकूं, मैं एक अच्छा जीवन में जी सकूं। मेरे खुदा के लोगों, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आप बहुत ब्लेसिंग है, आप बहुत आशीषित लोग हैं। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं हर घर की प्रार्थना में, आप बहुत आशीषित लोग हैं, बहुत आशीषित लोग हैं। आप बढ़ेंगे मेरे प्यारों, याद रखिए आप बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ेंगे। आपका घर आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपका बिजनेस आशीषित होगा, आपका नौकरी आशीषित होगा। कोई तो बोलिए आमीन, लिखिए आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्यार, घबराना नहीं है। बस याद रखिए कि मैं कहां जा रहा हूं। पौलुस को मान लो, अरे मैं उस यहाँ पे जा रहा हूं और मैं इनाम पाऊंगा, मैं हवा में मुक्केबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं इनाम पाऊंगा। और आपको मालूम है पौलुस को इनाम मिला मेरे? सोचिए पौलुस कौन था, पौलुस को इनाम मिला। वो अपने शरीर को मार रहा है, कूट रहा है। सोचिए, मारने का मतलब ये नहीं है कि बहन लोग रोटी बना रहे तो बेलना लेके मारना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। ये देह आपका परमेश्वर का मंदिर है, इतना तकलीफ नहीं देना है। मेरे परमेश्वर को मार रहा है, कूट रहा है, उन चीजों को मेरे प्यारों, उन चीजों को जो आपको सच में उस रास्ते से क्या कर रहा है, भटका दे रहा है। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, हमें ध्यान देना है। बाइबल क्या बताती है, गलाती की पुस्तक में क्या लिखा 6:7 में कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। याद रखिए मेरे प्यारों, अगर कोई आपको ठट्ठे में उड़ा रहा है मत घबराइए। आप, बाइबल बताती है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया ही नहीं जाता, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। नबूकदनेस्सर राजा आकर बोला, किसको? मेरे परमेश्वर, माफ कीजिए, दारा राजा आके बोला, किसको? दानियल को, ए दानियल, जीते परमेश्वर के पुत्र, ए जन, क्या तू जिस परमेश्वर की आराधना करता है क्या तुमको बचाया? बोला हाँ बचाया है राजा, तू चिरंजीव जीवित रहो, तू भला रहा, अच्छा रहा। वहां भी जाने के बाद कोई किसी का तरह हिम्मत क्यों डाल दिया सिंह के मान में, और वहां के पूछ रहा तो उसको जवाब दे रहा है, आप अच्छे से रहिए, आपका आयु और बढ़े, आप अच्छा रहे। क्या ऐसा कोई बोल सकता है? दानियल अपने रास्ता से नहीं भटका। हम लोग रहते तो हमको गड्ढा में डाल के, हमको शेर में डाल के अपने वार का भी भाषण दे रहा है मेरे खुदा के लोगों। इसलिए आइए हम प्रभु से कहें, पिता मैं सचमुच में कहाँ जा रहा हूँ, आज मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। सही रास्ता पे हमें चलना है मेरे प्यार। 430 साल से इस्राएली लोग मिस्र में गुलामी में था। कौन सा राह पे जा रहा है वो भी जानते हैं, किसका गलती की वजह से? अब्राहम बाबा का गलती की वजह से, एक छोटा सा गलती की वजह से 400 साल तक उसको गुलामी में रहना पड़ा। परमेश्वर तो बोला था अब्राहम से, बाबा से, कि 400 साल तक तुम्हारे लोग रहेंगे, तो फिर ये 30 साल एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गया? ये 30 साल मूसा
जी की वजह से जब वहां से निकले तो घर परिवार बसाने में लग गए। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये परमेश्वर उनके जरिए होकर क्या कि इजरायली को निकाला। आपको एक बात बताऊं, भेद भरी बात बताता हूँ, कई बार आप इसको सुने हैं, इसके बाद में बोलकर मैं खत्म करूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, इजराइल लोग जब तक परमेश्वर के मार्ग में चले कभी किसी चीज का घटी नहीं हुआ, किसी चीज का घटी नहीं हुआ। याद रखिए, आप भी परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपके मार्ग में चलना चाहता हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक गवाही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ इसी वचन से। मेरे घर में सोफा नहीं था। मैं सोचता था काश प्रभु मेरे घर में भी सोफा बहुत अच्छा था। एक भाई है जो आर्मी है और उनको मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को हमेशा सुनाता रहता हूँ। अक्सर वो मुझे फोन करते हैं, मैं भी उनको फोन करता हूँ, और वो आर्मी एक डॉक्टर है। तो मेरी परमेश्वर को मेरा रिंगटोन में था कि यीशु का लहू बचाता तुम्हें, यीशु का लहू छुड़ाता है तुम्हें। अभी मैं रिंगटोन चेंज करके दूसरा प्रभु का सॉन्ग रखा हूँ। तो वो क्या किए ना, वो अपना ईश्वर का लगाती है। तो मेरे प्यारो, जब भी मैं उसको कॉल करता तो आवाज आता तो सुनने में अजीब सा लगता था, लेकिन मैं उसको ये सोचता था कि यीशु खून कीजिए, यीशु खून कीजिए, यीशु खून कीजिए, बजरा, बस वही मैं सुनता था। मेरे दिमाग में नहीं चाहते ना यीशु खून कीजिए, यीशु खून कीजिए, जब तक उठा ना ले तब तक यीशु खून कीजिए, यीशु खून कीजिए, यीशु खून कीजिए। जैसे उठाता, बात करते, प्रार्थना करते। एक दिन प्रार्थना की, प्रभु एक काम कीजिए कि क्या करे, इनसे बात करना छोड़ दे क्या। फिर मन में एक बार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की प्रभु उनका रिंगटोन मोबाइल का चेंज हो जाए। प्रभु का धन्यवाद, मोबाइल का रिंगटोन ही चेंज हो गया। अब नॉर्मली मेरे प्यारे की म्यूजिक बजता है उसको मोबाइल में। मैं इतना प्रभु को धन्यवाद दिया, इतना धन्यवाद दिया। और बहुत अच्छे डॉक्टर है, कभी भी कुछ ऐसा उपचार होता है उनसे पूछते हैं, रात में हो दिन में हो, वो फोन उठा लेते। मैं भी उनका फोन उठाता हूँ। मेरे खुदा के लोगों, पिछले दिनों वो घर में अपना सोफा मंगाए थे, 42 की 44 हजार का सोफा मंगाए। तो मेरे पर उनका उस घर में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे फोन किए कि पास्टर जी, सो मेरे घर में सोफा तो मैंने मंगा लिया, लेकिन अब दिक्कत हो रहा है, सो क्या आप इसको लेंगे? हाँ, मुझे बिल्कुल दे दीजिए। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एक सोफा चाहिए। और परमेश्वर सचमुच इतना बड़ा महंगा सोफा जो कभी मैंने सोचा नहीं था। ये सब चीज ध्यान नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि बहुत छोटा मोटा चीज है जो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बस मैं ही चाहता हूँ कि आप सही राह पे चलते चले जाए। देखिए, प्रभु आपको हर एक उत्तम से उत्तम आशीषों को आपके जीवन में ला कर रख देगा। कहता है ना भजन संहिता 37 अध्याय में कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को, तेरे चाहतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। तो मैं कौन हूँ, हम लोग पिछले दिनों सीखे थे। मैं क्यों हूँ, हम लोग पिछले दिनों सीखे थे। आज हम लोग सीखे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ या नरक की ओर। माफ कीजिए, धन्य और स्वर्ग है ना, तो स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ या नरक की ओर जा रहा हूँ, ये आपके ऊपर, चुनाव आपके पास है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। लेकिन हाँ, इतना जोर कहूंगा, चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है, लेकिन अंत में मृत्यु ही मिलता है। इसलिए प्रभु इस वचन से आप सबको बहुत अच्छा आशीष दे। आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें, हमारी सेवा के लिए, परिवार के लिए सच मुझे प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको बहुत अच्छा आशीष दे। मैं भी आप लोग को दुआ करता हूँ कि प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीर्वाद करे। मैं तीसरे के पूरे परिवार को आशीर्वाद करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिनों एक मीटिंग में हम लोग मिले और सचमुच में बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ ही साथ पूनम जी का बेटा से भी मिल पाए, उनसे भी मिले हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे आप सबको। तो प्रभु के मार्ग में चलेंगे, कभी भी घटी नहीं, कभी भी कमी नहीं। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की।